हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंटीज लाइफ। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो ये है मेरे बहुला चौथ वाला स्पेशल वाला व्लॉग एंड पापा जी का, जिसमें हमने बर्थडे सेलिब्रेशन किया था वो व्लॉग। एक्चुअली इसमें मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया है क्योंकि मैं प्रॉपर वेलकम नहीं कर पाई थी आप लोग तो मैं हो गई हूँ रेडी को। और आगे मैं व्लॉग जा रही एंजॉय हूँ कीजिए पूजा आप में। सभी। मतलब हाँ, उपवास वाले पूजा में, ऐसा पूजा नहीं, मतलब बहुला चौथ का आज व्रत है ना, उसी की पूजा में जा रही मैं। हम लोग पूजा करते हैं बड़ी मम्मी लोग के यहाँ। तो मैं जा रही हूँ बड़ी मम्मी लोग के घर। हम लोग पूजा वगैरह वाला जो ऐसा रहता है ना, वो सब वहीं मनाते हैं एक साथ। चेहरा पूरा उतर यार, वो एक दिन का भी फास्ट रहता है ना, तो मेरा थोड़ा हालत खराब हो जाता है। यार कोई नहीं। और बाकी सारे टाइम पे ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है फ्रूट्स या कुछ भी, जैसा वो जो उपवास में खाते हैं ना वो सारी चीजें। बट आज मेरे को ना चाय अच्छा लगा, ना कोई फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, कुछ। हाँ जी, तो हम लोग पहुँच गए थे बड़ी मम्मी के यहाँ। उसके बाद वहाँ चाची, जब हम लोग पहुँचे फिर आलता वगैरह लगाए। फिर ये चाची है ना, पूरा वो पूजा की तैयारियाँ कर रही थी। बड़ी मम्मी लोग बता रहे थे ऐसा करो, तो वो कर रही थी। चौक वगैरह बनाना, पीढ़ा रखना है। हम और भाभी बात कर रहे इतनी थे। बारिश हो रही है। बारिश। हाँ जी, तो हो रही है बारिश। तो हम लोग आज बाहर पूजा नहीं कर रहे हैं। वैसे हम लोग तुलसी चौरे के पास बैठ के पूजा करते हैं, तो आज हम लोग अंदर पूजा करेंगे। मैं बताती हूँ कहाँ करते हैं। हाँ, पूजा करते थे, बट अब बारिश हो रही है तो अंदर करेंगे। यहाँ पूजा की तैयारियाँ हो चुकी थी। उसके बाद बड़ी मम्मी ने पूजा स्टार्ट करी। हमारे यहाँ कुछ भी पूजा होता है ना, जो हम लोग ऐसा एक साथ करते हैं, सभी में स्टार्टिंग बड़ी मम्मी ही करती हैं क्योंकि वो बड़ी हैं। और फिर उसके बाद फिर लाइन बाहर से सारे लोगों का नंबर आता है, बड़ी मम्मी, फिर मम्मी, ऐसा। उसके बाद फिर हम बहुएं बेटियाँ पूजा करती हैं। ये देखिए, भगवान भोलेनाथ बड़े पापा बनाए थे, गैया बछरू और भोलेनाथ और गणपति भगवान। बड़ी मम्मी पूजा कर रही थी और हम सभी कुछ बातें वगैरह भी कर रहे थे साथ में। कितना तेज बारिश हो रहा है। थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो जाओ, फिर बड़ी मम्मी भी आ जाएगी। चाची, पिंकी, ऐसे ऐसे हो जाओ थोड़ा, बड़ी मम्मी भी आ जाएगी। कौन बनाया? भगवान है बड़े पापा बनाए। में वो चंदन वंदन लगा कुछ नहीं है। गणेश भगवान में तो भी बेलपत्र चढ़ते। यहाँ मैं थोड़ा अपने आप को देख रही थी, दिखा रही थी वीडियो में। क्या ना, मैंने वीडियो शूट किया ना, तो मैं अपना नहीं ले पाई थी, तो मैंने फ्रंट कैमरे से थोड़ा अपना भी कैप्चर कर लिया। फिर बड़ी मम्मी हो गया काम। ये बड़ी मम्मी ने स्टार्ट करी पूजा। फिर यहाँ मम्मी ने करी पूजा और मैं तो सबका ध्यान से देखती हूँ फिर कैसे क्या कर रहे हैं। हालांकि एक आइडिया हो गया है अब इतने साल में पूजा करते कि ऐसा करना है, बट फिर भी मैं बड़े लोग को थोड़ा जब पूजा करते तो ध्यान से देखती हूँ, फिर वैसे कर लेती हूँ। इससे क्या ना, कुछ आगे पीछे नहीं होता। गलती तो खैर होती नहीं, अब पता तो है कैसे करना है, क्या करना है स्टार्टिंग से। बट थोड़ा देख लेने से क्या रहता है ना, पता रहता है कि हाँ पहले ये फिर ये फिर ऐसा। कैसे राजू? हाँ, भागवत करते करते बोलते ये हमारी चाची है। तुम भी बैठ जाओ, तुम भी अब पूजा पिंकी भी कर लो हमारे साथ सारे पूजा पाठ में शामिल अपनी रहती है। मम्मी के पहले वो यहाँ साथ। नहीं रहती थी, बट जब से रायपुर शिफ्ट हुई है तब से वो भी हमारे साथ पूजा में रहती है। पर मेरे पास ग्रीन कॉम्बिनेशन है। नहीं नहीं। हाँ, बस
फोटो भी हो जाता है। उसके बाद हम तीनों ने बहुओं ने करी पूजा। तब क्या है ना, मैं मोबाइल को पिंकी को दे रही थी और उसको बता रही थी कि पिंकी ऐसे ऐसे लेना, और बीच में जो थोड़े थोड़े पिक्चर्स भी हम लोग के क्लिक कर लेना। मान के चढ़ा ले। तो बस फिर पिंकी ने अपना काम अच्छे से किया और मेरा वीडियो भी अच्छे से शूट कर दिया और हम सभी की पिक्चर्स भी अच्छी अच्छी निकाली। करूँगी सोच रही थी बात नहीं रहना जा रहा तो कैसे करूँगी। एक जन चढ़ाया बेलपत्ती सब उसी कुछ रह जाए भगवान शंकर पार्वती को बामन गौरी गौरी होगा महाराज महाराज जी में। हाँ जी, तो यहाँ जब हम तीनों पूजा कर लिए थे उसके बाद से हमने सुनी थी बहुला चौथ, बहुला माता की कथा, जो बहुला चौथ स्पेशल दिन पे पढ़ी जाती है ना भाभी गैया बछरू वाली, वो वाली कथा। उससे इतनी सारी बचपन की यादें जुड़ी है ना। व्यर्थ है, परंतु मुझे एक बड़ा दुख यह भी है कि अभी दूध पीने वाला मेरा दूधमुहा बच्चा दूध के प्यास से पीड़ित हो चिल्लाता हुआ गोकुल में मेरे आने की राह देख रहा होगा। उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, उसे छोड़ मैं इधर चली आई हूँ, उसकी क्या दशा होगी। हे व्याघ्र, यदि तू मेरी विनय को मान जा तो मैं अपने हृदय की चिंता को मिटाकर फिर तेरे निकट आ जाऊं। अपने बालक के स्नेह से युक्त बिलकती हुई मुझ है ना वहीं रखी हूँ मैं। एक नया भी तो खरीदेगा। भरपूर यहाँ हो रही थी आरती की तैयारी। कथा सुनने के बाद हम सभी ने आरती वगैरह किया। अंगे अमूलबाघांबर अंगे सनकादिक ओम हर 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 महादेव। कमंडल चक्र त्रिशूल धरता मूल चक्र बड़ी मम्मी सिंदूर तो ले आप बैठो ना बड़ी मम्मी, आप भी यहाँ पे आ जाओ। बड़ी मम्मी के साथ आ जाओ आप। रुको मैं थोड़ा पीछे खसक जाती हूँ तो आ जाएगा। आप ना बहुत यहाँ बड़ी मम्मी लगा रही थी भोग आरती वगैरह के बाद। आरती के बाद उसके बाद हम सभी ने फलाहार किया। खाली गई है नहीं है। आरती बुझा जल्दी जल्दी कर लो। उसके बाद यहाँ मैं फलाहार दिखा रही थी आप लोग को। एक सिंघाड़े का कतरा था जो डम्पी ने बनाया था और एक था जो हम लोग मम्मी ने बनाया था, जो हम लोग लेके गए थे। दो अलग अलग था। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारी व्रत वाली हाँ जी, तो हम लोग आ गए हैं। तो हम लोग आ गए हैं बड़ी मम्मी लोग के घर से पूजा करके फलाहार वगैरह करके। फिर मैंने चढ़ाया दाल चावल और सब्जी देखती हूँ कुछ सिंपल सा ही बनाऊंगी, क्योंकि खाना पापा बेटू मिंटू तीनों को खाना है। सुबह का भी सब्जी रखा हुआ है। तो देखिए
और आज है हमारे पापा जी का बर्थडे, तो मैं हो गई हूँ, सूट पहन लिया मैंने सूट। हाँ, क्योंकि मैं ना वहाँ पूजा करके आके ना मैंने गाउन पहन लिया था, तो फिर केक वगैरह कटिंग होना है, तो मैंने बोला नहीं मैं सूट पहन लेती। खैर मैं गाउन वाउन पे तो उधर पापा वापा के सामने मतलब अवॉइड करती हूँ थोड़ा। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं ही जाती, बट हाँ अपने तरफ से ट्राई करती हूँ ना जाऊँ। तो फिर ये मैंने पहना है सूट। चलिए चलते हैं। उसके बाद है ना पापा जी यहाँ मीठे का भोग लगा रहे थे। एक्चुअली थोड़े सरप्राइज हो गए थे कि बेटू कर क्या रहा है। बेटू उनका थोड़ा सा वीडियो क्लिप शूट करने चला गया था। मीठा लाए थे ना, तो उसको भोग लगा रहे थे भगवान में। वैसे भी हमारे यहाँ कुछ भी मीठा बनता है या मीठा लाते हैं तो भगवान जी का भोग ज़रूर लगाते हैं। तो बस पापा जी भोग लगा रहे थे अपनी बर्थडे स्पेशल मिठाई का। उसके बाद यहाँ आ गए थे हम लोग बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। तो 2 केक आया था, एक पापा जी वाला और एक दादू वाला। बट शायद लाया ना तो ऐसा हिल गया था तो दादू हट गया था। तो बेटू बोला था जो मेरा डेडिकेटेड केक है दादू को, वो तो दिख ही नहीं रहा है। मेरे पापा जी की पसंद की मिठाई। और यहाँ मम्मी कर रही थी आरती। पापा जी थोड़ा ना अनकंफर्टेबल, तो मेरे को ऐसा लग रहा था। वैसे भी वो ज़्यादा मतलब ये सब चीज़ केक वेक कट करना ये सब इतना नहीं करते, नहीं पसंद करते। वो थोड़ा हाँ दूर रहते हैं, भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर रहते हैं, तो थोड़ा उनके लिए सरप्राइजिंग था ये। मम्मी आरती भी कर रही थी तो बार बार बोल रही थी थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा मुस्कुराओ। और एक तो फिर मैं वीडियो भी बना रही थी, उसमें भी थोड़ा वो थे कि कैमरा शाई थे। फिर पापा जी के साथ साथ बेटू की भी पूजा हुई। बेटू को ना ऐसा टीका लगवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, स्पेशली वो दही चावल वाला जो रहता है ना, वो तुरंत ही ऐसे ऐसे छूने लग गया था। फिर यहाँ तिवारी जी की अपने पापा जी का पूजा और मैं साथ में हाथ पकड़ ली थी। वैसे कर सकती थी अलग से, बट कोई नहीं, मैं थोड़ा इतना फ्री नहीं हूँ पापा से, तो चलता है। तिवारी जी के साथ में हम दोनों ने मिलकर पूजा किया और फिर पापा जी का आशीर्वाद। बस आरती करने के बाद भगवान ने हमको बहुत बहुत बचा लिया। एक बहुत बड़े खतरे से तिवारी जी बच गए। क्या हुआ, यहाँ पे वो ना ऐसा झुक के उसको जला रहे थे, क्या बोलते हैं, केक का वो जो रहता है ना, उसको जला रहे थे। और उसके बाद वो सीधा इतना झुके हुए थे, वो सीधा उनके आइज़ में ही गया। आप देखेंगे यहाँ माचिस से नहीं हुआ तो वो लाइटर से जलाए, और उसके बाद वो सडनली ऐसा स्पार्क हुआ ना इतना ज़ोर से कि बच गया। मतलब मैं तो सच बोलती हूँ कि ये देखिए, मैं तो सोची थी कि मतलब सीधा आइज़ में ही इफ़ेक्ट हुआ होगा, बट फिर हम लोगों ने थोड़ा देर सेलिब्रेशन रोका। ये तो आगे का कंटिन्यू ब्लॉग है, बट भगवान ने सच में बचा लिया उनको। और उनकी आइज़ वगैरह कहीं पे कुछ भी नहीं लगा, वरना मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फेस और आइज़ में ही इफ़ेक्ट होता, और मतलब इतना नाजुक जगह रहता है यार, आँख अगर कुछ होता तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता। फिर बर्थडे भी सेलिब्रेशन ख़राब हो जाता है। बट थोड़ी देर रोके हम लोग, अच्छे से देखे वगैरह, फिर कुछ नहीं हुआ था। फिर यहाँ केक वेक कटिंग किया बेटू और उसके दादू। वही ना, थोड़ा सा ना झुक के नहीं करना चाहिए, थोड़ी सतर्कता वो बरतनी चाहिए। फिर ये बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, हमने भी पापा जी को केक वगैरह खिलाया। केक वगैरह खिलाने के बाद उनसे आशीर्वाद लिया हमने। यहाँ फ़ोटो सेशन चल रहा था, फैमिली पिक 3,000 का। तो आगे मेरे चैनल पे आपको और अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे। ये तो भोला चौथ वाला व्लॉग है परसों का, जो मैं कल एडिट नहीं कर पाई थी। आगे आपको कमर चटन और जितने सारे